और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां आज विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है। सीएसएफ एवं जीआरएफ संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने वाले संभवतः हम देश के प्रथम राज्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों पर रॉयल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रॉयल्टी खनिजों के मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण हमारे राजस्व में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको स्थिर करने हेतु एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,41,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण एससीए 4,000 करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18,900 करोड़ रुपया होगा, जो राज्य के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। यह आरबीआई के एफआरबीएम सीमा, जो आरबीआई ने निर्धारित की है कि जीएसडीपी के 3% के नीचे होना चाहिए, उसके नीचे जीडीपी के 3% के भीतर है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एफआरबीएम और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में हम सभी का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किंतु श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरा साल सरकार के आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाले आय में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन से आने वाले आय में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी के आय में 21% और जीएसटी से आने वाले आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार की ईमानदार प्रयास का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 50,000 रुपए से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन के लिए जीएसटी अंतर्गत ईवे बिल जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ईवे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा कुछ आपवादिक वस्तुओं को छोड़कर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायियों पर कई वर्षों से पुराना वैट बकाया है। ऐसे व्यवसायियों के लिए बकाया कर माफी योजना का निर्णय भी जीएसटी विभाग के अंतर्गत लिया गया है। 10 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रकरणों जिसमें वैट और सीएसटी का प्रवेश कर 25,000 रुपए से कम देय है, उनकी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। इससे शासन को देय लगभग 11 करोड़ के लगभग की राशि माफ होगी।
लेकिन इससे 62,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा और 40,000 से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। राशि की माफी से अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्ति है। वकील लेके ऑफिस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कंप्लायंस बर्डन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उठाया गया, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इन निर्णयों का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को राहत देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। प्रदेश में कर अनुपालन का सकारात्मक वातावरण निर्मित हो। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बल्क डीजल क्रय पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैट को घटाकर 17% किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को इसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की कम दर से छत्तीसगढ़ को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक इंक्रीमेंटल बजट नहीं है। 10% बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, टी ट्रांसफॉर्मेशनल, एच ऑनेस्ट, ए एक्शन। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। बजट का फोकस बजट बनाते समय केवल यह नहीं था कि कैसे पैसों को विभागों के बीच एक चलते ट्रेन को देखते हुए आपस में बांट दिया जाए, बल्कि हमारा प्रयास यह रहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रोथ की सर्वाधिक संभावना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संभावनाओं को बजट के माध्यम से बल दिया जा सकता है। उस बात को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने बजट तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने ज्ञान का जिक्र किया था। ज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गति को हमें अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास अगर सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास उसके लिए जरूरी है और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। गति को मैंने एक्सप्लेन किया। गति था, जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है। यह बजट केवल कल के लिए, यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिए एक कोशिश है, विकास के बसंत के लिए एक उद्यम है। अध्यक्ष महोदय, कवि ने शब्दों में कहा है, अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। मसालें जलेंगी भी, राहें दिखेंगी भी। कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य, कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य। जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। विकास का बसंत आएगा, पूरे सबाब के साथ आएगा। कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयले फिर से कूकेंगी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2025 की तिथियां निर्धारित करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 को मध्याह्न 12 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 11 बजे तक के लिए स्थगित है।